नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे दर्शक हमसे लगातार पूछ रहे थे कि दिशा केस का क्या अपडेट है। तो जब कोई अपडेट आएगा तो हम आपके साथ जरूर जुड़ते हैं। आपने ये कैसे सोच लिया कि दिशा केस को और सुशांत के केस को हमने छोड़ दिया है? दुनिया की अन्य शक्ति तो छोड़ सकती है, लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क दिशा के केस को नहीं छोड़ सकता है, ना ही सुशांत के केस को छोड़ सकता है। लेकिन आज जब अपडेट मिली है तो मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं फौरन से पेशतर। और अपडेट बहुत ही चौंकाने वाला है, इंटरेस्टिंग। अब तमिलनाडु के रेवती बहुत सारे हो गए हैं मुंबई में। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी बहुत पहले। बहुत सारे पुलिस वाले जो छोटे अफसर हैं, हेड कांस्टेबल स्तर के, पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के और एसीपी के स्तर के भी अधिकारी हैं, जो सतीश साल्यान के वकील नीलेश ओझा जी के सीधे संपर्क में है और उनकी टीम के संपर्क में है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब मुंबई पुलिस की कुछ रेवती ने, मतलब रेवती से तात्पर्य समझ रहे हैं आप क्या? रेवती से तात्पर्य है वो पुलिस। अब रेवती एक सिंबल बन गई है साहस का, असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जुबान खोलने वाली या वाला एक मॉडल हो गया है। रेवती अब एक लेडी कांस्टेबल नहीं थी या लेडी हेड कांस्टेबल नहीं थी। रेवती एक सिंबल है, एक किंवदंती बन गई है अब। और आने वाले दिनों में अब लोग रेवती के ही नाम से जानेंगे। क्यों? क्योंकि रेवती के ही विटनेस पे इतने पुलिस वालों को मौत की सजा मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 पिता पुत्र को बेरहमी से पुलिस कस्टडी में इस तरह से पिटाई की कि दोनों की मौत हो गई। और उसके बाद पुलिस वालों के खिलाफ कोई जुबान खोलने वाला नहीं था। वैसी परिस्थिति में, वैसे क्षण में रेवती बाहर आती हैं और रेवती मोर्चा संभालती हैं और रेवती अपना विटनेस देती हैं कि हमारे आंखों के सामने में ये घटना घटी है। मैं साक्षी हूं कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने पिता पुत्र की पिटाई की। जो छोटे व्यापारी थे, छोटे बिजनेस करने वाले थे, छोटे दुकानदार थे, कोविड के दौरान उन्होंने पुलिस के आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें कस्टडी में लिया और फिर उसकी ऐसी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। अब उस फिर रेवती आई सामने, रेवती ने सारी बात बयान की, उनके विटनेस हुए और विटनेस के आधार पर पुलिस वालों को सजा मिली। उसके बाद जब हमने ये खबर दिखाई और अन्य मीडिया समूहों ने रेवती के बारे में विस्तार से खबर दिखाई, तो पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रेवती एक मिसाल बन गई। और खास तौर से भारत के पुलिस वाले बहुत अपनी अंतरात्मा को झकझोरने लगे। वो ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर जो परमवीर और सचिन बाजे के साथ है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्सक्लूसिव बात। उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी वर्दी में ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनकी अंतरात्मा जगी और जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है, जहां कहीं भी अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ उनको आवाज उठानी पड़ रही है, वो आवाज उठा रहे हैं और टेस्टिमनी दे रहे हैं। जो भी सबूत है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब उसी क्रम में अब एक नई बात सामने आई है। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस के 3-4 पुलिस वालों ने, मैं उसमें इसलिए पद का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक तो उनकी नौकरी खतरे में है, उनकी जान भी खतरे में है। क्योंकि एक बात मान के चलिए, जब भी आप ये सवाल उठाते हैं कि क्यूबाइड नेटवर्क दिशा की खबर में चुप हो गए हैं क्या, बिल्कुल चुप नहीं हुए हैं। ये हम ही हैं जो लड़ रहे हैं और आगे भी हम ही लड़ेंगे। लेकिन आप सोचिए, वर्दी वाले जिनके पास सबूत थे, उनको परस्यू करने में हमें कितना वक्त लग गया, उनकी आत्मा को झकझोरने में हमें कितना वक्त लग गया।
नीलेश ओझा के वकीलों की टीम, और 50 वकीलों की टीम है, 50, एक दो नहीं, एक वकील नहीं, दो वकील नहीं, अपना नाम गुप्त रख के, छुपा करके इन पुलिस वालों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, अननोन जगहों पर मिल रहे हैं, उनसे सारे डिटेल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आखिरी हियरिंग है, अभी छुट्टी के बाद का तारीख मिला है, जून की तारीख मिली है, तो कुछ दिन और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन अब सबको लग रहा है कि ये आखिरी तारीख होगी जिसमें संभवतः मुंबई हाईकोर्ट एफआईआर का आदेश दे दे, और उसके बाद फिर तो कार्रवाई होगी। इसी दौरान ठाकरे और उनके समूह के तरफ से पूरा रिगर चल रहा है, पूरी एक कोशिश हो रही है कि कैसे इस मामले को दबाया जाए और अटकाया भटकाया जाए अदालत में। हमारी टीम की यह कोशिश हो रही है कि कैसे अधिक से अधिक सबूत इकट्ठा किए जाएं, जो सबूत अकाट्य हों, और अदालत में जब वो सबूत पेश करें तो अदालत भी भौचक्क रह जाए, अदालत को लगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस है, उसके बाद हमने ये काम किया। इसीलिए आज मैं माननीय जज साहब से भी, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो 2 महीने हो गए हैं सुनवाई को, उसके बाद अब उन्होंने जून का वक्त दिया है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने दिया है या हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने लगाया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में ठाकरे गैंग की पहुंच है, वो तारीख बढ़वा देता है, तारीख बढ़वाने में तो मास्टर है। जब संजय राउत कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे फोन करके किसी जज को फोन कर देते थे और मनमाफिक वर्डिक्ट ले लेते थे, तो कुछ भी हो सकता है। ये संजय राउत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये शिवसेना उद्धव के जो नेता हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे फोन करते थे, और वो भी उन्होंने हवाला दिया है किनका? हवाला दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, कि अमित शाह गए थे उनसे मिलने के लिए, गिड़गिड़ाए, उनके कदमों में बैठे, मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने ही गेट खोला था, और जब अमित शाह आए तो अमित शाह ने कहा कि बताओ, अब पूछा बाला साहब ठाकरे ने कि साहब ने पूछा कि बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि साहब मेरा एक केस फंसा हुआ है, आपके एक फोन से हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, और कहां पे बोल रहे हैं वो ये बात? ये बोल रहे हैं कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में बोल रहे हैं संजय राउत, कि उसके बाद फिर साहब ने फोन कर दिया उस जज विशेष को, और फिर जज विशेष ने जो है सो फेवरेबल फैसला दे दिया। मतलब आप सोचिए कि सीधा सीधा वो कैमरे पे कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के फोन से काम हो जाता था। अब भले ही वो अमित शाह का नाम ले रहे हो, और इसके बदले वो कह रहे हैं कि अमित साहब ने कृतज्ञता व्यक्त की है, कृतज्ञ है अमित शाह, उनको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, वो कृतज्ञ हैं, आज वो हमें ही फंसाने, हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। कमाल है। हम लोगों का आरोप है कि अमित शाह उनको बचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, पार्टी तोड़ने से भी अधिक गंभीर अपराध उनके पोते ने किया है, बाला साहब ठाकरे के पोते ने किया है, और अगर ये रिश्ता है श्रीमान अमित शाह जी से, तो हो सकता है कि अमित शाह बचा रहे हो। ये आरोप है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह आदित्य ठाकरे को बचाएंगे किसी भी सूरत में, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। समय जो लग रहा है वो लग रहा है, लेकिन कार्रवाई उनके खिलाफ होकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं अपने मूल विषय पे, क्या क्या हुआ, 2 दिन पहले की खबर क्या है, और कैसे हम ये आपके सामने अपडेट लेकर आ रहे हैं। तो पुलिस वालों ने 2 डिजिटल प्रूफ दिए हैं। एक डिजिटल प्रूफ है सुश्री एकता कपूर की नशेड़ी पार्टी का, और दूसरा प्रूफ है करजत और पनवेल फार्म का। डिजिटल प्रूफ, करजत और पनवेल दोनों फार्म का, एक श्रीमान खान भाईजान का और एक ठाकरे साहब का। अब वो डिजिटल प्रूफ ऐसा है जो कोर्ट की संपत्ति है एक प्रकार से। अगर मैं आज दे दूं तो भूचाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा इस देश में। और अब मुझे लग रहा है कि ये ठाकरे और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों का रिश्ता कहां है। आपसे थोड़ी देर बाद मैं एक विशेष प्रोग्राम करने वाला हूं, अगर वो आ गए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी के साथ। वो कुछ बड़े खुलासे कर रहे हैं आज हमारे शो में अभिषेक बनर्जी को लेकर के।
लेकिन ये लोगों का अलायंस कैसे है वो देखिए, और कैसे ये मामला सीधा दाऊद से जुड़ा हुआ है। कैसे दाऊद के गुर्गे मुंबई में क्या क्या कमाल कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत उस डिजिटल प्रूफ में मौजूद है, उस सबूत में मौजूद है। पनवेल में क्या होता था, करजत में क्या होता था, और सुश्री एकता कपूर जी की नशेड़ी पार्टी, एक और नशेड़ी पार्टी है, उसमें उसमें भी अरबाज खान मौजूद है। एकता कपूर की नशेड़ी पार्टी का जो आया है उसमें भी श्रीमान अरबाज खान मौजूद है, सूरज पंचोली भी मौजूद है। हवाइयां उड़ जाएंगी मित्रों, हवाइयां उड़ जाएंगी। मुझे मेरे वकीलों ने कहा कि आशुतोष जी जब आप सबूत देखेंगे, उन्होंने थोड़ी झलक मुझे दिखाई मोबाइल पे, मैं देख करके हैरान रह गया। जज साहब के सामने में जब वो सबूत जाएगा तो ठाकरे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ठाकरे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारे नाच गाने का वीडियो जब जाएगा जज साहब के सामने कच्छे में, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी ठाकरे, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। और यही सबूत, इसी तरह के सबूत नीलेश राणे ने और नीतेश राणे ने भी दिए हैं। अब कहां दिए हैं? ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस दिए हैं, विधानसभा को दिए हैं, विधानसभा में दिए हैं। विधानसभा में जाकर के नीतेश राणे और नीलेश राणे ने सबूत मुहैया कराए हैं। किनको दिए हैं? उस वक्त के गृह मंत्री, अब के मुख्यमंत्री और अब के गृह मंत्री, दोनों को दिए जा चुके हैं। अब वो सबूत क्या है वो जाने, वो उन्होंने एसआईटी को दिया होगा।